हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप सही रास्ते पर हो या नहीं? आर यू ऑन राइट पाथ और नॉट? रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हो। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचो देख सकते हो, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। मैं कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, इंट्यूशन। नंबर 2 अगेन, बैलेंस। नंबर 10 यानी नंबर 1, डेस्टिनी। नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस। नंबर 4, रेस्ट एंड रेजुनेस। नंबर 15, टेम्पटेशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है नंबर 6 का कार्ड, मूविंग ऑन। तो गाइस, सबसे पहले नंबर बता दूं आपको कि हम पे नंबर कितने आए हैं और कौन कौन से आए हैं। नंबर 2 हम पे 2 बार आया है गाइस। नंबर 1 एक बार। और नंबर 6 हम पे टोटल 3 बार है। नंबर 4 एक बार है। तो यहाँ पे गाइस नंबर 6 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है। और नंबर 6 आप जानते हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है, जो कि लग्जरी के, ऐश्वर्य के दाता हैं। ठीक है। तो देखो, आपके लिए जो मैसेज है कि क्या आप सही रास्ते पर हो, तो गाइस देखो, बिल्कुल सही रास्ते पे आप जा रहे हैं। स्पीड ब्रेकर्स थोड़े, ऐसा नहीं है कि अब नहीं आएंगे, आएंगे। क्योंकि स्पीड ब्रेकर जीवन में ना आए तो फिर फायदा ही क्या है इतनी स्मूथ लाइफ का। आएंगे स्पीड ब्रेकर, पर वो स्पीड ब्रेकर ऐसे नहीं होंगे कि आपको उन स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी चलाने का अनुभव ना हो। आपको पता है कि किस स्पीड ब्रेकर पे अब कैसे गाड़ी चलानी है। यानी जो कोई प्रॉब्लम, जो कोई इशू आपकी लाइफ में है, उन पे आपको कैसे अब डील करनी है, आपको ये एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक की लाइफ में। अब देखो आप सही रास्ते पे कैसे जा रहे हो। देखो, सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे तीन, सॉरी, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इस टाइम आप, अभी की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें आप काफी थके हुए हैं। आपको इस टाइम एक ब्रेक की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है आपको। थोड़ा आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली बैलेंस में लेकर आना होगा, रेस्ट करना होगा। और एक नई शुरुआत आपको एक नए तरीके से करनी होगी। थोड़ा अपने काम करने के तरीके में थोड़ा चेंज लेकर आने की जरूरत है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखो, नंबर 4, रेस्ट एंड रेजोनेंस। इस टाइम आप हारे हुए हैं, थक गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक जितनी मेहनत करनी थी आप कर चुके हैं। अब आपको फल की इच्छा है, अब आपको फल मिलना है, आप फल का इंतजार कर रहे हो। तो देखो, थोड़ा ध्यान लगा लो, अब आपको फल मिलेगा। आप रेस्ट करो, थोड़ा ब्रेक ले लो अपनी रोज की भागम भाग वाली जिंदगी से। क्योंकि ये राहु का नंबर है, नंबर 4। आपने जो कर सकते थे सब किया है, अब थोड़ा बस आपको रेस्ट की जरूरत है। और ये रेस्ट आपके लिए ये नहीं है कि आप आलस कर रहे हैं, नहीं, आप आलस नहीं कर रहे हैं। आप एक ब्रेक ले रहे हैं, अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं। फोन की बैटरी डाउन हो जाती है, हम फोन को चार्ज करते हैं ना, तो बस उसी तरह है। आपकी बैटरी इस टाइम थोड़ी सी डाउन है, आप अपने आप को रिचार्ज कीजिए। कहीं घूमने जा सकते हैं तो घुमाइए। पूजा पाठ से आपके मन को शांति मिलती है तो पूजा पाठ कर लो। योगा एक्सरसाइज से शांति मिलती है, आपको बल मिलता है आपके मन को, तन को, तो वो कर लो। किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ लो। जो करने का मन है वो करो। अपने आप को इस टाइम आपको रिलैक्स करना है। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा कर लोगे तो देखो ये बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। नंबर 2, चंद्रमा का नंबर है बैलेंस। आपको अपने मन को और तन को, दोनों को बैलेंस में करने की जरूरत है। ये बैलेंस आएगा तो आप आगे की अपनी डेस्टिनी फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि देखो, इस कार्ड के साथ में 2 कार्ड हैं, एक ये है और एक ये है।
ये नंबर 2 का कार्ड और ये नंबर 1 का कार्ड। नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 1 सूर्य, यानी कि सूर्य और चंद्र यानी दिन और रात। अपने इंट्यूशन फॉलो करो तो देखो डेस्टिनी दूर नहीं है। यानी अपने मन में एक शांति उत्पन्न करने की जरूरत है, शांत मन से काम करने की जरूरत है। जो आप कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं करते रहो, बल्कि और बैलेंस लेकर आओ और शांत स्वभाव से आगे बढ़ो। तो ये डेस्टिनी अब दूर नहीं है, मंजिल अब दूर नहीं है आपकी। आप सही रास्ते पे हो गाइस, बिल्कुल नो डाउट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ आपको मूव ऑन करने के लिए सलाह दी जा रही है, नंबर 6। और ये नंबर 6 का ही कार्ड है, नंबर 15 यानी नंबर 156 टेम्पटेशन। आपको मूव ऑन करना है। अब आपने ठान लिया है कि आपको क्या चाहिए, आप अब उसी चीज पे फोकस कर रहे हो। अब आपको कोई और चीज मिल रही है, आप कह रहे हो नहीं ये नहीं, वो ही चाहिए। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए कि अब आपने अपना ध्यान केंद्रित करना सीख लिया है। अब आप प्रलोभन में नहीं आते हैं, अब आप अपने काम पे ध्यान देते हो। सिर्फ आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, तो आप में सब्र है। अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, अंधकार से देखो प्रकाश की ओर ये व्यक्ति जा रहा है। इसके हाथ में एक घड़ी है, इसका मतलब है सही समय पे मूव ऑन की जरूरत है आपको। अब आप मूव ऑन कर लो। मूव ऑन करने से आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। देखो जो आप चाहते हैं वो है ये नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस। बिल्कुल गाइस, आप सही रास्ते पर हो और इस रास्ते पे चल के आगे आपको विक्ट्री मिल रही है, आपके काम में सक्सेस मिल रहा है। आप भी अपनी जीत का डंका आने वाले वक्त में बजाएंगे, पूरे जोर शोर से बजाएंगे आपको। क्योंकि देखो नंबर 6 का कार्ड लग्जरी, जैसा मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में, नंबर 6 दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है। शुक्र ग्रह लग्जरी के कारक हैं, आप जानते हो। ठीक है, आपको ऐसी जो भी तमन्ना है कि आपको लग्जरी लाइफ मिले, ठीक है ना, ऐश्वर्य मिले, यानी कि एक लाइफ होती है ना वो किंग साइज लाइफ, वो मिले, तो वो मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब आप सही समय पे मूव ऑन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, ब्रेक लेंगे और अपने लक्ष्य पे ध्यान रखोगे और अपने इंट्यूशंस फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आओगे, तो ये विक्ट्री और सक्सेस आपका है गाइस। ये लग्जरी लाइफ आपकी है। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड लेते हैं, फिर देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है गाइस। The Phoenix Great Self, Gaia Earth Connection, Lady Nada Heart Awakening एंड बॉटम ऑफ द डेक से मास्टर बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस। गाइस कार्ड मैंने इस डेक से ले लिए, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध के कार्ड से ही शुरुआत करता हूँ। मास्टर बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ठीक है, तो देखो भगवान बुद्ध के कार्ड पे बड़ा सुंदर मैसेज है। आपको अपने अंदर आने वाले वक्त में अवेयरनेस इंक्रीज होती नजर आएगी, यानी आप बहुत अवेयर हो जाएंगे चीजों को लेकर। अब आप चीजों को अच्छे से समझने लग गए हैं। अब आपको पता है कहाँ गिव अप करना है, कहाँ मूव ऑन करना है और कहाँ अपने टारगेट को आपको हिट करना है। अब आपको सब आ चुका है, अवेयर हो चुके हैं अब आप। डीप कनेक्शन आपका ईश्वर से जुड़ चुका है। अब बस आपको अपने अंदर, आपके मन में देखो जो बात है ना, आपको लगता है कि ये काम बिल्कुल सही है, मुझे ये कर लेना चाहिए, तो देखो वो बिल्कुल सही बात है। अपने इनर वॉइस पे आपको ट्रस्ट की जरूरत है। ठीक है, इनर वॉइस पे ट्रस्ट करो क्योंकि वो आवाज परमात्मा की आवाज है। ठीक है ना। दी लेडी नाडा आर्ट हार्ट अवेकिंग awakens to acceptance and divine love, give and receive in balance। देखो वहां अवेयरनेस की बात आई थी, यहाँ भी अवेयरनेस की बात है। हार्ट अवेकिंग, आपका दिल भी अवेयर हो चुका है, अवेकिंग हो चुका है, जाग चुका है। और अब आप हर चीज को एक्सेप्ट करने में अपना भला समझने लग गए हो। अब आप समझते हो कि एक्सेप्ट कर लेने में भलाई है और ये एक डिवाइन का लव है, ईश्वर की कृपा है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे ईश्वर की दी चीज अपनी लाइफ में, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। अब आप समझ चुके हो कि जो कुछ आपको मिला है आपको वापस भी देना है और जो आपने दिया है वो आपको वापस भी मिलेगा बैलेंस में, यानी एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ठीक है ना। जिया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। देखो जिया के कार्ड पे जो मैसेज है ना वो ये है अर्थ कनेक्शन, यानी अपनी जमीन से आप जुड़े रहिए, यानी अपने घर परिवार से जुड़े रहिए। ज्यादा घमंड मत दिखाइए, मेन बात ये घमंड मत करना। और माइंडफुल, जो भी कुछ सोचो समझो उसे बहुत समझ के काम करना, जो भी काम करने जा रहे हो ना माइंडफुल होके करना। और कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, और ना ज्यादा हवा में मत मत उड़ना। यहाँ बस बात ये है कि अगर आपको देखो जीवन में आपको तरक्की मिलने वाली है ना, प्रमोशन मिलने वाली है, तो देखो बात वही है आपके लिए कि ग्राउंडेड रहना, यानी कि जमीन से जुड़े रहना, घमंड मत करना, उन लोगों को भूलना मत जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है। ठीक है, तो देखो आपकी ये जो सही रहा है ना, ये सही रहा आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगी। The scenic secret self, unleash your spirit, express your gift, dance to the secret rhythm of life। देखो secret self की बात आ रही है, unleash your spirit, आपको अपनी स्पिरिट को अनलीज करना होगा। एक्सप्रेस योर गिफ्ट, आपके पास जो गिफ्ट है ना, जो ईश्वर ने दिया है, जो यानी कि जो एक्सपीरियंस आपको है, उस एक्सपीरियंस को आपको दूसरों के साथ साझा करने की जरूरत है। यानी कि खुद भी आगे बढ़ो और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाओ। ठीक है, डांस टू दिस ग्रेट रिदम ऑफ लाइफ, और जो भी रिदम है लाइफ की उसके साथ देखो डांस कर लो, यानी कि ईश्वर आपको जो भी स्टेप दे रहे हैं उन स्टेप को फॉलो करो और माता रानी भोले बाबा के आशीर्वाद से लाइफ में आगे बढ़ो, ये सोच के कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी मंजिल को आप धीरे धीरे प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एकदम सारी मंजिलें एक साथ प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन एक एक करके आगे बढ़ेंगे ना तो जरूर हो जाएगा। और यहाँ आपके लिए एक चीज और है, अगर आप में से कई लोग स्टूडेंट हैं ना, तो देखो आपके लिए मेन चीज ये है, सबसे पहले आप अपनी स्टडी पे ध्यान दो। ठीक है, स्टडी करो, स्टडी के बाद अपना करियर बनाओ, करियर के बाद देखो अपना लव मैरिज जो भी है वो करो, पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ये जरूरी है। ठीक है, हाँ कुछ और कार्ड लेते हैं गाइस, देखते हैं अब आपके लिए और क्या मैसेज निकल कर आता है इस रीडिंग में। गाइस पिछले कुछ दिनों से मैं आपको रेगुलर रीडिंग नहीं दे पा रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है, 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है, हालत एकदम खराब थी, इस कारण मैं आपको रेगुलर रीडिंग नहीं दे पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। कम्युनिकेट क्लियरली, यस, यस, अगेन यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से डोंट स्टॉप। देखो आपके लिए ये चारों कार्ड पे बहुत सुंदर मैसेज है, अगर इन चारों कार्ड को मैं एक साथ ही लेके रीडिंग करूं तो देखो कितना सुंदर मैसेज लगेगा। मैसेज है कम्युनिकेट क्लियरली, यस बिल्कुल, आपको जिससे भी बात करनी है, जो भी मैनिफेस्ट करना है क्लियर करो, तो यस आपकी समस्या का अंत होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यस, डोंट स्टॉप, आपके लिए क्लियर मैसेज है, देखो रुकना नहीं है, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो ही आपको सही राह पे चलते हुए आपकी सही मंजिल मिल जाएगी। यस, ठीक है, तो देखो इतने सुंदर मैसेज आए हैं आपके लिए, और यस एक साथ आया है, एक के बाद एक यस आया है। ठीक है, यस यस, आप जो भी सोच रहे हैं आपको मिलेगा, यस आपको मिलना ही है, यस। ठीक है, अब आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस क्या रहेगा, 314314, 4 नंबर आया है गाइस, 4 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस, 4 इज योर लकी नंबर गाइस। 4 नंबर देखो आप जानते हो राहु का है, राहु ऐश्वर्य का दाता है, लग्जरी का कारक है, शुक्र ग्रह भी देखो लग्जरी देता है, ऐश्वर्य देता है, लेकिन राहु जो है ना, राहु के नाम से लोग डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए, राहु आपको आपके कर्मों का फल देगा, आप अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल देगा, गलत कर्म करोगे गलत फल देगा। और ये सिर्फ राहु ही नहीं, 9 के 9 ग्रहों के ऊपर ये बात लागू होती है। आप कोई भी ग्रह की बात कर लें, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई ग्रह आपको गलत फल दे ही नहीं सकता। ठीक है ना,
क्योंकि कहते हैं ना कि एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। जब आपने जो काम किया है उसी वही तो फल आपको मिलेगा ना, उसके अतिरिक्त नहीं मिलेगा। इसलिए राहु से डरो मत, बल्कि राहु को समझो कि राहु है क्या। राहु ऐश्वर्य का दाता है, लग्जरी का कारक है और आपको नए नए आइडियाज देता है। अगर आप किसी साइंटिस्ट की बात करें, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर की बात करें, तो उनकी जन्म कुंडली उठा के देख लेना, उनका राहु बहुत मजबूत होगा। ठीक है ना, उनका राहु बहुत मजबूत होगा। इसलिए आप चार के अकॉर्डिंग कोई काम करो, किसी नए काम की शुरुआत करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, उससे आपको जीवन में आगे बढ़ने की और ज्यादा उसे क्या कहते हैं, और भी ज्यादा आपको प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।